हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में मैं अ साइलेंट अपॉलॉजी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है यह पार्ट आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपने स्टोरी लाइन पर आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि वांग जी वेवोशियान से मैरिज कर लेता है। वह मैरिज करके वेवोशियान को अपने घर लाता है। अपने घर लाने के बाद वह उसे उसके रूम में भेजता है, ना कि अपने रूम में ले जाता है। जिस बात से वेवोशियान थोड़ा हर्ट हो जाता है, मगर फिर भी वह खुद से कहता है कि उन अंधेरों में रहने से अच्छा है यहीं रह लिया जाए। अब चलिए आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वांगे ने वेवोशियान से पूछा, क्या तुम्हें कुछ खाना है? क्योंकि रात काफी हो गई है। वेवोशियान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वांगजी ने तुरंत सर्वेंट को ऑर्डर दिया। सर्वेंट वांगजी और वेवोशियान के लिए फूड लाकर उसे दे देते हैं। वांगजी वहीं बैठकर वेवोशियान को खिला रहा था, मगर इस बार वेवोशियान ने कोई जिद नहीं किया। बस वह अपने खाने को एंजॉय कर रहा था। वांगजी को यह बात अजीब लगी। उसने वेवोशियान की तरफ देखा और जिन नजरों से वह वेवोशियान की तरफ देख रहा था, उन्हें देखने के बाद भी वेवोशियान को कोई बात समझ में नहीं आई। वांगजी ने कहा, इतने दिन में तुम मुझे भूल गए वेवोशियान, क्या आज मुझे नहीं खिलाओगे? वेवोशियान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपना सर ना में हिला दिया। अब वेवोशियान एक बार फिर वांगजी को खिला रहा था। वांगजी को बहुत दिन के बाद सुकून मिला। अब वेवोशियान एक बार फिर वांगजी को खिला रहा था और वांगजी वेवोशियान को। दोनों के ही दिल को सुकून मिल रहा था। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। आज इतने दिनों बाद वांगजी को लग रहा था सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। वहीं विंग यानी वेवोशियान भी अंदर से अपने आप को हल्का फील कर रहा था। उसका खाना हो जाने के बाद वांगजी ने वेंग को वहीं लिटा दिया और फिर अपने रूम में चला गया। मॉर्निंग होती है, उसकी रूटीन फिर पहले जैसी हो गई थी, बट यहाँ थोड़ा सा कुछ बदल गया था। वेवोशियान ने वांगजी से थोड़ी दूरियां बना रखी थी। वह उतना ज्यादा उसके पास नहीं जाता था जितना कि पहले, मगर ऐसा नहीं था कि वह एकदम से वांगजी को इग्नोर कर देता था। वह थोड़ा सा दूर ही बैठता था। पहले जहां अक्सर वांगजी के आसपास घूमा करता था, उसके कंधे पर अपना सर रख लेता था, उसके पास ही बैठ जाता था। मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब चीजें थोड़ी बदल गई थी। वांगजी अगर एक जगह बैठा रहता तो विंग भी वहीं कहीं दूसरा कोना पकड़कर बैठ जाता। पर वांगजी इस बात को काफी दिनों तक नोटिस करता है। उसे खुद का वेवोशियान के द्वारा इग्नोर किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, क्या ये सैड है? क्या इसे अब भी उस दिन की बातें हर्ट कर रही हैं? उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया कि कितनी गंदे तरीके से उसने भी तो वेंग को धक्का दिया था, उसे अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। वेंग तो उसके साथ बैठा भी है, मगर कोई और रहता तो शायद वह उसके आसपास खड़ा नहीं रहता। वांगजी को बहुत अफसोस हुआ। खैर, वह दिन किसी तरीके से बीत गया। कुल 1 हफ्ते बीत गए। वांगजी को गुस्सा आने लगा था। वह अगर वेवोशियान के पास जाता भी तो वेवोशियान उसे अपने से दूर कर देता। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। आज भी यही हाल था। वांगजी और वेवोशियान
रात का खाना खाकर अपने रूम में चले गए। विभूषण आज वांग जी के पास आकर बैठा भी नहीं। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी विंग के रूम में जाकर विंग से कहता है, विंग, तुम मुझसे नाराज हो? विंग यानी विभूषण वांग जी की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, नहीं, मैं भला क्यों आपसे नाराज होने लगा। पर वह मुझसे कुछ नहीं बोलता है। वांग जी ने दोबारा सवाल किया, विंग, क्या बात है? उस दिन मैंने तुम्हें धक्का दिया था, इस वजह से तुम मुझसे नाराज हो? विंग ने अपने मन में कहा, नाराज? नाराज नहीं हो तो और क्या करूं? कोई भला किसी को ऐसे धक्का देता है क्या? और धक्का तो दे ही दिया, मगर फिर गुस्से से अपने कमरे से भी निकाल दिया। नाराज होना तो बनता है ना वांग जी, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग अपने मन में वांग जी के लिए अपने हस्बैंड वाली फीलिंग को जाहिर कर रहा था, मगर फिर भी उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। वांग जी से आगे रहा नहीं गया। विंग की खामोशी उसे गुस्सा दिला रही थी। उसे गुस्सा आ गया। उसने भी विंग का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझसे इतनी देर नाराज नहीं रह सकते हो। और कमरे से बाहर एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले आया। मगर ये क्या, इस बार वह उसे वहां नहीं छोड़ता है और सीधे अपने कमरे में लेकर आता है। विभूषण के रूम के बाहर खड़े दोनों गार्ड्स ने आपस में देखा। वांग जी ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया है, अब तुम जाकर अपने लिए दूसरा काम ढूंढो। दोनों गार्ड्स ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा, फिर वांग जी को देखा और थोड़ा मुस्कुराकर वहां से चले गए। विंग समझ नहीं पा रहा था वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी ने गुस्से से विंग को अपने रूम में ले जाकर अपने बेड पर बिठा दिया और कहा, आज से तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगे और देखता हूँ मुझसे कितनी देर दूर रहते हो। विंग तो शॉक्ड हो गया था, पर उसे अंदर से यह सोचकर बहुत खुशी मिल रही थी कि एटलीस्ट वांग जी को बुरा लग रहा है उससे दूर होना। मगर इतनी बड़ी खुशी मिलने के बाद भी विंग के चेहरे पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी निगाहें नीचे की और अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगा। वांग जी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? पर विंग ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। विंग का मन अब वांग जी को और भी गुस्सा दिलाने को कर रहा था। वांग जी को और गुस्सा आ गया। उसने विंग को जबरदस्ती लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में आकर लेटते हुए कहा, अब तुम और मैं दोनों ऐसे ही सो जाते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर लाइट ऑफ कर दिया। दोनों अगल बगल लेटे हुए थे। विंग ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी क्योंकि उसके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। इधर वांग जी ने भी गुस्से से आंखें बंद कर ली थी, मगर अपनी बाहें फैला दी थी। मगर इसका कोई फायदा नहीं। विंग ने अपना सर उसके हाथों पर रखा ही नहीं। वांग जी ने एक बार फिर गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक दोनों जगे ही थे। थोड़ी देर बाद ही थकान की वजह से वह सो जाते हैं, पर आज की रात उनके लिए एक सुकून भरी रात थी। सुबह होती है, वांग जी पहले जग गया था। उसने विभूषण की तरफ देखा, उसके सर पर हाथ फेरा और फिर वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। विभूषण अभी सोया हुआ था। वांग जी फ्रेश होकर आता है, तब तक विभूषण भी उठ चुका था। उसकी नजर वांग जी पर जाती है जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था। उसने वांग जी को क्वेश्चनिंग लुक से देखा। वांग जी ने विभूषण की तरफ देखा और कहा, ऐसे मत देखो, मैंने तुम्हारे कपड़े अपने कबर्ड में रखवा दिए हैं, तुम नहा लेना, तुम्हारी हेल्प सर्वेंट कर देंगे और फिर ब्रेकफास्ट कर लेना। आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, ओके? विभूषण ने कुछ नहीं कहा। वह वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी के जाने के बाद विभूषण बहुत खुश हो गया था। उसने वांग जी के कबर्ड को खोला और देखा। वांग जी के कपड़ों के साथ उसके कपड़े भी टंगे हुए थे। उसने उन्हें देखते हुए कहा, कितना अच्छा लग रहा है, काश कि मैं बता पाता कि मैं कितना खुश हूँ। काश कि
हम साथ में बैठकर बातें करते। काश कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में जा पाता, तुम्हारी हेल्प कर पाता, पर शायद यह मेरे नसीब में नहीं है। पर मैं बहुत खुश हूँ इसी में कि तुम मेरे नसीब में हो। हालांकि हमारा रिश्ता पता नहीं क्या है, बट है, कुछ तो है जो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इसी में खुश हूँ। कोशिश करूंगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना दो। इसके बाद वह वांग जी के कपड़ों पर अपना हाथ फिराता है। थोड़ी ही देर में सर्वेंट आता है। वह विभूषण को वॉशरूम में ले जाकर बता देता है कि उसे कैसे क्या क्या करना है। विभूषण, जो कि ऑलरेडी सब कुछ जानता था, उसने उस सर्वेंट के एक एक बातों को फॉलो किया। वांग जी शाम को घर आता है। उसे विभूषण नहीं दिखाई देता है। उसने सर्वेंट से पूछा, कहाँ है? सर्वेंट ने कहा, वह अपने रूम में है। वांग जी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आज विभूषण उसका वेट नहीं कर रहा था पहले की तरह। अब वह गुस्से से अपने रूम में चला जाता है और देखता है विभूषण वही लिटिल वांग जी के साथ खेल रहा था। वांग जी ने गुस्से से कहा, विभूषण, क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा ये पसंद है? विभूषण ने अपनी अजीब सी आंखों के साथ वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने एक बार फिर गुस्से से कहा, विभूषण, क्या यह तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद है? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? विभूषण ने कुछ नहीं कहा। वांग जी को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, विभूषण, अगर तुम नहीं बताओगे कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं फिर कभी नहीं कहूंगा। अब विभूषण डर गया। उसने अपने मन में कहा, मुझे डर लगता है आपसे। कहीं किसी बात की वजह से आप मुझसे नाराज ना हो जाएं और मुझे ले जाकर फिर से उसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ आए। पर जब आप एक बार कोशिश कर रहे हैं तो मुझे आपसे बात करनी ही होगी। विभूषण ने कहा, नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। विभूषण की इतने दिनों बाद ऐसी आवाज सुनकर वांग जी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और उसने उसी खुशी में विभूषण को गले से लगा लिया। मगर विभूषण ने वांग जी को हक बैक नहीं किया। वांग जी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, विभूषण, इस बार तुमने मुझे गले से नहीं लगाया है, प्लीज मुझे गले लगाओ ना। विभूषण ने स्माइल किया और अपने मन में कहा, हस्बैंड, आपको गले लगाऊंगा, बस आपकी परमिशन की वेट थी। और विभूषण ने वांग जी को गले से लगा लिया। वांग जी ने कहा, चलो अब हम साथ में डिनर करते हैं। और वह विभूषण का हाथ पकड़कर डिनर टेबल के पास लाता है। एक बार फिर दोनों वैसे ही डिनर करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं और फिर सो जाते हैं। पर इस बार एक बात और खास थी। विभूषण पिलो की जगह वांग जी के हाथ पर सो रहा था। विभूषण को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी को भी विभूषण को बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से सोना। उसे वांग जी की करीबी महसूस हो रही थी और वांग जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी को नहीं पता वह क्या कर रहा था, बस उसे जो अच्छा लग रहा था वह वही कर रहा था। अब तो उनकी नजदीकियां और भी बढ़ने लगी थी। विभूषण अब फिर से वांग जी के आसपास घूमने लगा था, पर इस बार वांग जी खुद विभूषण को अपने पास रहने के लिए किसी न किसी बहाने से मजबूर कर देता था। अब तो वांग जी विभूषण के सभी कामों में हेल्प करने लगा था, यहाँ तक कि वो उसकी ड्रेस भी ठीक करता, उसके बालों को भी सही करता और फिर उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता। उन दोनों की करीबियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन यह करीबियां ऐसी नहीं थी कि वांग जी को कुछ फील होने लगे। हाँ, जो भी था अभी विभूषण की तरफ से था, लेकिन वह उसे व्यक्त नहीं करता। वह तो इतने में ही खुश था कि वांग जी उसके साथ है। कुछ और समय बीता, सब कुछ अच्छा चल रहा था। विभूषण और वांग जी की नजदीकियां भी गहराती जा रही थी। पर वह नजदीकियां क्या थी, पर ऐसा क्यों हो रहा था, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। विभूषण तो अपनी तरफ से श्योर था कि वह वांग जी से प्यार करता था,
वांग जी उसका हस्बैंड है। पर वांग इस बात को लेकर श्योर नहीं था। उसे लगता था कि वह अभी भी म्या को पसंद करता है और विभूषियान उसका हस्बैंड है। इसीलिए वांग जी शायद विभूषियान को खुश रखने की कोशिश करता है। अपने मन में वह यही सोच रहा था। और इधर विभूषियान हस्बैंड होने के नाते वांग जी का भरपूर ख्याल रख रहा था। अपने पागलपन में होने के बावजूद भी हर कोशिश करता था कि वांग जी को खुश रखे। हालांकि वह कम बोलता था, मगर अब उसकी आंखें ज्यादा बोलने लगी थी। वह मुस्कुराता था तो वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक शाम वांग जी अपने रूम में था, अपने बेड पर लेटा हुआ था, लैपटॉप पर काम कर रहा था। विभूषण उसके बगल में सो रहा था। उसके हाथ में उसका टेडी बियर था, मगर उसका सर वांग जी के साइड में था। इस समय वह पीसफुली लेटा हुआ था। वह सो नहीं रहा था, बस अपने टेडी बियर के साथ थोड़ा खेल रहा था। तभी वांग जी के रूम में नॉक होती है। वांग जी ने अंदर आने को कहा तो अंदर म्या आ गई। वांग जी उसे देखकर हैरान हो गया और साथ ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। यही हाल म्या का भी वांग जी को देखकर था। उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा। अब तक विभूषण का ध्यान भी म्या की तरफ पड़ गया था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसका मन घबराने लगा। वह अपने बेड से उठकर बैठ जाता है। म्या दौड़ कर आती है और वांग जी को गले से लगा लेती है। वांग जी ने भी उसे हक बैक किया और विभूषण यह सब देखता रहा। उसे बुरा लग रहा था, मगर वह क्या करता। वह भी उठकर अपने बेड से उतर गया। अभी भी उसके हाथ में वह टेडी बियर था। इस लिटिल वांग जी को उसने अब कस कर पकड़ कर रखा। म्या ने कहा, वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी ने कहा, बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा है, कैसी हो तुम? ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू।